तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹5,000। द शॉपकीपर allows successive discount 20%, 15% and 10% the selling price of the article। हमसे पूछा गया सेलिंग प्राइस। तो 20% या 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 और 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 या 1/10। तो आप अगर एक चीज देखोगे, 20% का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि उसने कुछ ना कुछ छूट दी है, ठीक है। तो 20% 1/5 मतलब ₹5 की चीज में कितने रुपए छूट दिए? एक। तो अगर हम रेशियो बनाना शुरू करें किसका, मार्क्ड प्राइस का और सेलिंग प्राइस का, तो मार्क्ड प्राइस है 5, उसमें अगर उसने ₹1 की छूट दी तो बेचा कितने में होगा? ₹4 में। ₹20 की अगर कोई चीज है, उसमें अगर उसने ₹3 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा? ₹17 में। और अगर ₹10 की चीज है, ₹10 की चीज है, ₹1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा? बिल्कुल सही, 9 में। अगर आप इसमें से रेशियो आपको सॉल्व करना आता होगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये कैंसिल होगा। तो यहाँ पे जो मार्क्ड प्राइस आया वो आया कितना? 5 पंजे 25, 25 गुणा 20 और 9 दूनी 18, 18 गुणा 17। तो आप इसको लिख सकते हो, क्वेश्चन पे गिवन है 5,000 मार्क्ड प्राइस है, ये रहा। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? आप इसको कैंसिल करोगे जब 5,000 को इससे, तो ये कटेगा 25 दूनी 50, 2 धाम 10। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर एक की वैल्यू 10 है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस जो कि है 18 गुणा 17 है ना। तो अगर एक की वैल्यू 10 है तो 18 गुणा 17 की वैल्यू कितनी होगी? इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कितना होगा? कितना होगा? तो आंसर आएगा 3060। यूनिट डिजिट में 6 आएगा यहाँ पे, तो 6 यूनिट डिजिट में 0 आएगा देन 6 आएगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर होगा फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होगा। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 3060।